रविवार को प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी से जब पूछताछ की गई तो वह एक हत्यारा निकला। जी हां, पिछले 4 साल से वह एक महिला के साथ रह रहा था, जिसकी झगड़े के बाद उसने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस महिला के शव को छुपाने के लिए उसने टीवी पर क्राइम पेट्रोल और यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखकर उसके शव को 2 साल तक अपने ही कमरे में ड्रम में छुपा कर रखा। मामला उस वक्त सामने आया जब ड्रम में सीमेंट और अन्य केमिकलों के साथ मिक्स कर रखी गए शव में की बदबू आसपास के इलाके के लोगों को आई और मकान मालिक ने जब उससे पूछा तो उसने पूरी घटना मकान मालिक को बता दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसके मकान मालिक से उसने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी, जिस पर दोनों ने मिलकर महिला के शव को ठिकाना लगाकर उसकी अस्थियों को राजसमंद की एक नदी में बहा दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि महिला शहर के घंटाघर थाना सर्कल की रहने वाली थी और 2019 में आरोपी राहुल राज के साथ वहां घर से चली गई थी। हालांकि घर वालों ने उसकी कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इसी को लेकर मामला इतने सालों तक सामने नहीं आया, लेकिन जिसे पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया वह दरअसल एक हत्यारा निकला और पुलिस उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अब उससे इस घटना को लेकर अन्य पहलुओं पर विभिन्न तरीकों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई को शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स उदयपुर द्वारा अंजाम दिया गया है। एसपी उदयपुर ने बताया कि दरअसल इस आरोपी की पहचान टीम के 2 कांस्टेबल्स द्वारा की गई, जिन्होंने पता लगाया कि दरअसल यह 2019 से एक महिला के साथ चला गया था। उसके बाद सर ये राजसमंद में एक कमरा किराए पर लेकर उस महिला के साथ रह रहा था, लेकिन आए दिन उसके साथ झगड़ा होने के चलते उसने 2021 में उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को ड्रम में सीमेंट और अन्य केमिकलों के साथ मिलाकर उसी किराए के कमरे में छुपा दिया था। अब पुलिस उससे इस मामले को लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। एडिशनल एसपी साहब सिटी लोकेंद्र दादरवाल जी के नेतृत्व में डीएसटी टीम ने जो विशेष अभियान चला रखा था, उसके अंतर्गत थाना प्रतापनगर में सीआई साहब हिमांशु जी और देवेंद्र देवल जी के अंडर में डीएसटी टीम ने उनको हथियार की सूचना मिली। जब सूचना मिली कि एक राहुल राज नाम का व्यक्ति है जिसके पास एक हथियार हो सकता है, तो इन्होंने उसको पकड़कर उससे हथियार बरामद किया। जब हथियार बरामद करके उसे पूछताछ चालू करी तो 2 कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल। उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है। उसकी कोई एमपीआर वगैरह दर्ज नहीं थी, चूंकि ये ज्ञात रूप से इसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था और 2021 के अंदर आपसी इनका जब तनाव बढ़ता गया तो किसी बात पे इनमें आपस में झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी 2021 में 12 मई को। और उसके बाद इसने जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता था, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो देखता था, तो उसकी तर्ज पे उसने इसे ड्राम में रखा, उस ड्राम के अंदर सीमेंट डाल के उसको पूरा पैक कर दिया। इसको ये गूगल से इन सब से सर्च करके पता चला कि अगर उसे वायु का और जल का संपर्क कट जाएगा तो बॉडी में से दुर्गंध आना और ये सब चीज़ें नहीं होगी और डिकम्पोज नहीं होगी भी तो उसकी स्मेल नहीं आएगी बाहर। तो इसने इस तरह से उसको पैक कर दिया ड्राम के अंदर सीमेंट के साथ में और 1 साल तक करीब उसको अपने घर पे रखा। 1 साल बाद जब ये ड्रम को इधर उधर कर रहा था तो उसके अंदर हल्का सा छेद हो गया। उस छेद के कारण से ये बाहर गया हुआ था, तो मकान मालिक को उस छेद के कारण से हल्की हल्की स्मेल आनी चालू हुई। जब ये मकान मालिक ने इसको फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि तेरे कमरे से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आकर या तो अपने कमरे की साफ़ सफाई कर या अपना सामान यहाँ से खाली कर। जब ये पहुँचा और उसने वहाँ पर अपना सामान निकाल रहा था, मकान मालिक को शक हुआ तो उसने मकान मालिक को अपनी पूरी बात बता दी। मकान मालिक ने भी उस समय पुलिस को सूचित किए बगैर इसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर उस ड्राम से उस बॉडी को निकाला और वहाँ पे उसको जला के उसको डिस्पोज किया और उसकी जो चूरा था और जो अस्थियाँ थी उसको इन्होंने जो नदी है राजसमंद में उसके अंदर उसको ले जाके बहा दिया और तब से ये मामला उन्होंने सोचा ये दब गया। अब जब पूरा हुआ तो थाना प्रतापनगर की और डीएसटी की टीम वहाँ पे गई। उन्होंने जो एफएसएल टीम होती है उनको भी वहाँ पे बुलाया और सारे साक्ष्य वहाँ पे संकलित किए।
और उसके बाद वहीं से मौके से उन्होंने जो मृतका थी उसके परिजनों से संपर्क करके उन्हें सूचना दी, तो उसकी बहन ने धानमंडी थाने के अंदर, जहाँ के वो मूलतः रहने वाले थे, वहाँ पे 302 का प्रकरण दर्ज कराया, जिसके अनुसंधान SHO धानमंडी कर रहे हैं। सर, हत्या किस चीज़ से की थी? गला दबा के हत्या की थी।